हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आपकी अर्पिता और आज दिन की शुरुआत कर रही हूं मैं एक और ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि राखी आने वाली है, तो राखी पे हर कोई शॉपिंग करता है, गिफ्ट्स लाता है और क्या क्या एक्साइटेड करता है वो मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूं। और गाइस, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, बस नहा के आई हूँ। कल मेरा 11 का व्रत था तो मेरा फेस थोड़ा डल लग रहा होगा। मैं रेडी नहीं हुई, बस ऐसे गाउन डाल के मैं जल्दी से कुछ खा के और फिर ब्लॉग शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, सामान भी लाना है, फिर घर के काम भी हो जाएंगे। और एक सरप्राइज़ भी है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, वो आगे के ब्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी। तो गाइस, बस व्रत मैंने खोल लिया है, कुछ खा लिया है और मतलब सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा था। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाली पेट हो जाता है। और जो भी लोग व्हाट्सएप पे एक्साइटेड हो रहे हैं, वेट कैसे लूज़ किया, वेट कैसे लूज़ किया, क्या किया क्या किया, अगर मेरे पास ज़्यादा ऐसे पूछा-पाछी आएगी तो मैं आपको एक मतलब पूछा-पाछी में इसकी ज़्यादा पूछेंगे। बिहारी हूँ ना, इसलिए मेरे वर्ड्स हैं ना ऐसे फिसल जाते हैं, पूछा-पाछी, खाना-वाना गलत-गलत बोल देती हूँ। तो जो बिहार से बिलॉन्ग करते होंगे उनको पता होगा। और तो मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि मैं पूरे दिन के डाइट में क्या खाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, लेकिन अब मैंने अपना वेट लूज़ करा और मैंने बहुत कम पोर्शन कम कर दिया। गाइस, प्लेट ही छोटी ले लो, छोटी प्लेट लेके छोटा चावल लो। तो ठीक है, अब इस डाइट वाली बात को हम बाद में करेंगे। अभी हम रक्षाबंधन की तैयारी करेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रक्षा। हाँ गाइस, मैं आपको बताना ये भूल गई कि मेरा जो पियर है मतलब वो लखनऊ में है और मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया। इनफैक्ट मैं अपनी शादी के बाद से सिर्फ एक बार राखी बांधी थी, वो भी गलती से मैं अपने पियर में थी। जिनको पता है वो मेरा पियर कहाँ पे है, वो दूर है, लखनऊ है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ हर बार। बट इस बार शायद, होप सो, शायद मेरा भाई आएगा। अभी कुछ कंफर्म तो नहीं है, बट वो बोल रहा था मैं आऊँगा। तो छोटा वाला भाई मेरा आ रहा है और अकेले आ रहा है। वैसे तो बहुत छोटा है, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि वो आ जाए अच्छे से और फिर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ आपको मेरे ब्लॉग में उसका। कि वो एक बार तो और आया था, पता नहीं ब्लॉग शूट किया था मैंने, नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको लेके कि वो आएगा और हम तीनों बहनें जो कि हम सब साथ में यहीं पे रहते हैं, हम उसे राखी बांधेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो आई होप सो बस वो अच्छे से आ जाए। छोटा है ना, इस वजह से अकेले आ रहा है, तो बार बार मेरे को टेंशन हो रही है। मतलब छोटा तो क्या, 20 साल का है, आ तो जाएगा, इतना भी छोटा नहीं। फिर आप कहोगे छोटा कह रही है इतने बड़े बच्चे को। मतलब दोनों भाई मेरे छोटे हैं, अभी एक 20 का होगा, एक 23-24 का होगा। और अभी करियर पर मतलब फोकस करे, शादी वादी नहीं हुई है, इसलिए भाई तो छोटा हो या बड़ा हो उसके लिए इमोशंस बहुत अलग होते हैं। और मैं आपको अपने शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी 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 एक्साइटेड हूँ, कितनी ज़्यादा खुश हूँ मैं कि फाइनली इस बार हमारी भी राखी होगी। हम बहनों की राखी नहीं हो पाती थी, हम कभी वहाँ जा नहीं पाते थे, ऐसा लगता था दूर है, 2-4 दिन के लिए क्या जाएँ फिर आएँ। अब चलो मेरे भाई इतनी केपेबल हो गए हैं कि शायद हर राखी पे नहीं, पर किसी किसी राखी पे वो आ पाएंगे। और जो बहनें होंगी वो रिलेट कर पा रही होंगी कि भाई के आने की एक्साइटमेंट, खुशी एक बहन को कितनी ज़्यादा होती है। भाई छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उससे प्यार हमें बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब ये त्यौहार मुझे बहुत खाली सा लगता था, हर बार खाली सा लगता था, ऐसा लगता था कि सबके लिए है, बस हमारे लिए नहीं है। हम कुछ एक्साइटेड नहीं कर रहे, हम बस वही खाना पीना बना रहे हैं, दूसरों के भाई को देख के खुश हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं इमोशनल हो जाऊँगी। मैं अपने भाइयों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं भाई बहन को लेके बहुत इमोशनल हूँ, बहुत। तो एक मम्मी पापा के बाद वही भाई ही होता है दिन हमारा, जहाँ जो हमारा। निकल गए थे मार्केट के लिए, मैं नहीं और बनी जाते थे। और इधर मार्केट बहुत सुंदर लग रहा था। रक्षाबंधन की बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब डेकोरेट कर रखी थी, लगा रखी थी, सुंदर सुंदर साड़ियाँ, राखियाँ, बहुत कुछ सुंदर था। मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने लिया मुझे जो लेना था। तो आप लोग को एंजॉय करो इस तरीके से। भैया, डिग्री मिलेगी क्या छोटे बच्चे के लिए, 6 महीने का? दिखाओ एक बार मुझे। इसमें आ गई फाइनली, मैंने सारी शॉपिंग कर ली है, सारे कपड़े ले आए मुझे जिसके लिए जो लाना था, ये रहे। और अब मैं आपको एक एक करके खोल के इनको दिखाती हूँ। मैं बहुत थक गई, बाहर बहुत धूप हो रही थी और मुझे आज ये फाइनल देना था कि मुझे खरीदना ही खरीदना था। और तो गाइस, कपड़े थोड़े से खुल गए क्योंकि मैं इनको निकाल के लेके आई थी। और ये लाई हूँ मैं मेरी ननद के बेटे के लिए। ये देखो, ये मतलब ननद है ना, मेरा भतीजा लगेगा, भांजा, भांजे के लिए लेके आई हूँ। ये उसके लिए ये पैंट और ये उसके ऊपर की टी शर्ट। सारे पॉलीथीन से मैंने निकाल दिए क्योंकि मैं ना इसको खोल खोल के दिखा रही थी देवरानी वगैरह को, और हस्बैंड को दिखाऊंगी अभी वो आएंगे। तो ये टी शर्ट ली थी और ये उसका पैंट लिया था। साल भर में मुझे ऐसा लगा सबको मिल रहा है, फिर वो मुंह देखेगा तो साल भर में कपड़े बनते हैं, वो भी भाई बच्चा ही है ना। और ये तो खैर दीदी का है, ये तो दीदी के लिए है, तो ये मतलब दीदी का सामान है, मेरा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ, ये पता नहीं क्या। और हाँ, और ये वाला टॉप मैंने लिया है निकिता के लिए। निकिता के लिए शॉर्ट कुर्ती ली है, मतलब वो थोड़े से ऐसे फुल फुल कपड़े पहनती है ना, तो ये निकिता के लिए टॉप लिया है।
और इसके नीचे एक पैंट है मेरे पास जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी, ये वाइट कलर की। तो मैंने सोचा या तो ये दे दूँगी इसके ऊपर ऐसे टॉप पे इसको लगा के, और एक और मैं उसके लिए लेके आई हूँ वैसे तो वो प्लाज़ो टाइप्स का, क्योंकि वो थोड़े ढके हुए कपड़े पहनती, तो ऐसे स्कर्ट टाइप में ये प्लाज़ो। तो इसके ऊपर अगर उससे ये मैच ही लगा तो ये पहन लेगी, अगर ये मैचिंग का लगेगा तो ये पहन लेगी। तो ये निकिता का हो गया, ये मेरे बुआ की मेरे थोड़ा सा इसमें ऐसा आ रहा है हल्का सा, बाकी इलायची कलर है ये, ऐसे ग्रीन सा है। और मतलब वो थोड़ी प्लेन सी साड़ी पहनती है, तो ऐसे सिंपल सा मैंने प्लेन सा ही लिया है उनके लिए, साड़ी है। और इस पर भी मैंने श्रृंगार का सामान नहीं रखा, एक कड़ा कहाँ गया, एक ही कड़ा है, मतलब कड़े वगैरह मैंने लिए थे, श्रृंगार का सामान मैं भी रखूँगी, पता नहीं किधर चला गया वो एक, अभी मैं देखती हूँ कहाँ फेंक दिया, ये रहा। और एक ये, तो मतलब ऐसे ऐसा ही कलर है ये, जिससे हल्का सा आ रहा है ना, ऐसा कलर लिया है मैंने। ठीक है गाइस, तो ये ननद का हो गया, और ये है ननद की बेटी का। तो इसको मैं अभी खोल के दिखाती हूँ आपको कि मेरी ननद की बेटी का है। तो ये है हमारी पीहू डार्लिंग का, वो मतलब कितने 7-8 साल की होगी, तो उसके लिए ये मैंने लिया है ब्लैक पैंट, ये ब्लैक पैंट है, और ऊपर से ये है ब्लैक टॉप नहीं सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, ब्लू टॉप है, स्काई ब्लू टॉप है, अच्छे से डोरी है बांधने की। और मैंने देखो गाइस राखी आती है तो मतलब बहुत अच्छा सा ये टॉप है, ऐसे पैटर्न वैटर्न है, तो बनता है भाई देना उनको। पैसे वैसे तो हम अलग से रखते हैं, पर ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबके लिए सब कुछ करूँ, भगवान मुझे इतना दे कि मैं इन सबको दे पाऊँ हमेशा। तो ये हो गया मेरी ननद का साड़ी, और ये मेरी ननद की बेटी का हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरी ननद के लड़के का, इन तीनों का तो हो गया। ये हो गया निकिता का जो मैंने आपको दिखाया था, है ना, ये निकिता का हो गया। और ये रहा परी का, हाँ परी का, ये मेरी छोटी वाली बहन है, वो बड़ी वाली बहन की बेटी का है, ये मेरी छोटी वाली बहन है, वो भी छोटी है। अब देखो मैंने अपने हिसाब से तो ले लिया है, उसको आता है या नहीं आता है। और ये रहा उसका ड्रेस, ये मतलब वो मैं कैसे दिखाऊँ, ये रहा ऊपर से, मतलब ऐसा होता है ना जंप सूट बोलते शायद, तो ये वो टाइप है, पीछे से ऐसे बटन लगे हुए हैं इसमें, इधर से इसको खोल के, और ये स्ट्रेचेबल है, ऐसे आराम से स्ट्रेच हो जाएगा कमर पे उसकी, तो वो पहन लेगी। मतलब ज़्यादा महंगे तो मैंने नहीं दिए हैं, पर मेरे हिसाब से मुझे जो पसंद आया कंफर्टेबल, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मुझे ऐसे कंफर्टेबल कपड़े, मैं भी देखो ऐसे कॉटन सा पहनती हूँ जो मुझे बॉडी में कंफर्टेबल हो। और मतलब दिवाली वगैरह पे तो वो ऐसे तमर झमर सा पहन लेते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं कि वो घर पे पहन सके और बोल सके मासी ने दिया या मामी ने दिया। तो मैं आपको बैक कैमरे से एक बार और, परी के लिए ऐसा सा कुछ है, ये नीचे से पैंट टाइप का है, निक्कर टाइप का, और ये इसमें ऐसे करके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मुझे तो मतलब ऐसे फैशनेबल कपड़े बहुत पसंद है, पर मैं पहन नहीं पाई कभी, मेरे घर वालों ने नहीं पहनाया, और मेरे पास कोई बेटी भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे इन बच्चियों के लिए या अपनी बेटियों के लिए ऐसे करने में बहुत अच्छा फ़ील होता है, सुकून फ़ील होता है। तो गाइस ये शॉपिंग हो गई मेरी। और ये साड़ियाँ तो मतलब दीदी के लिए हैं, दीदी की ननद वगैरह के लिए दीदी ने बोली थी कि ले लेना तू ही, तो उनके लिए भी ले लिया। आपको दिखाऊँ क्या, ऐसे ठीक है, ऐसी हैं चुनरी में थोड़ी सी यूँ करके है, तो ये सब तो ले लिया मैंने, आप सबके लिए कर दिया। और मैं क्या पहनने वाली हूँ राखी पे, ये तो राखी वाले व्लॉग में ही आएगा आपका, और क्या एक्स्ट्रा हम राखी में करने वाले हैं। और इस बार का जो सरप्राइज़ मेरे भाई के लिए है, मतलब कि वो जो आएगा वो मेरे लिए सरप्राइज़ है, और उसके लिए मैं क्या क्या करूँगी, कहाँ कहाँ जाऊँगी और क्या करने वाली हूँ मैं, वो सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगी। ननद आएगी तो उनके लिए कैसे कर रहे हैं हम, सारी चीज़ें बताऊँगी मैं आपको। और हाँ गाइज़, एक स्पेशल चीज़ मैं भूल गई कि मैंने इतने सालों में हमेशा तो मतलब मैं ऑनलाइन राखियाँ भेजती थी, बट इस बार मैं राखी लेके आई हूँ। बहुत मतलब मेरा भाई बहुत सिंपल सी राखियाँ पहनता है, तो इस वजह से मैं उसके लिए एक सिंपल सी राखी लाई हूँ। और दिखाऊँ आपको, दिखा दूँ क्या, नहीं दिखाऊँगी, बांधते वक्त दिखाऊँ या अभी दिखा दूँ, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं भाई के लिए एक सिंपल सी राखी लाई हूँ, ये गणेश जी बने हुए इसमें छोटे से, देखो आप, और बहुत क्यूट सा लग रहा है ये देखो, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये रहा गाइस बैक कैमरे से, इस पर हाईलाइट होगा, ये देखो, ये गणेश जी बने हुए छोटू से, और गणेश जी मेरे भाई को हमेशा ब्लेस करें और उसका ध्यान रखे। ये मैंने राखी लाई है चांदी की, सुनार के पास से, फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसा बांध रही हूँ, ज़्यादा ब्रेसलेट टाइप वो मेरे भाई को छपरी टाइप लगता है, उसे ज़्यादा पसंद नहीं है, और मुझे भी पसंद नहीं है पर्सनली, तो मैंने अपने हिसाब से ये गणेश जी वाली राखी ले आई हूँ। अब उसे कैसा लगता है वो तो उसे ही पता होगा। और खैर मेरे भाई ऐसे माइंड नहीं करते, कुछ भी बांध दो उनके लिए सब बराबर है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर वो आ गया तो बंद जाएगी, और नहीं आ पाया तो ये अलमारी के किसी कोने में रखी रह जाएगी। वैसे तो मुझे पता है वो आएगा आएगा तो फर्स्ट टाइम मैंने राखी ख़रीदी है यहाँ पे, इतने साल हो गए मैंने कभी कोई राखी नहीं ख़रीदी, हर राखी को देख के सोचती थी हाँ लूँगी, पर मुझे बहुत प्यारी सी और बहुत क्यूट सी लग रही है। और देखते हैं अभी वो आएगा, हम कितनी मस्ती करेंगे, वो सारा मैं व्लॉग में आपको भेजूँगी। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और गाइस मुझसे जितना हुआ मैंने उतना कर दिया है, आई होप सबको अच्छा लगेगा, मैंने जिसके लिए जितना किया है
उसमें कोई पैसों की अहमियत नहीं है, वो मेरे को दिल से अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरी परी का एक रह गया है, क्या रह गया, परी की इस ड्रेस के साथ रह गया उसका कलर बुक, जो उसने बोला था कि मासी कलर बुक चाहिए, तो मैं वो भी ले आऊँगी और उसके बाद राखी के ब्लॉग में उसके बाद शेयर करूँगी, सबके रिएक्शन देखूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।